हर चीज़ कोई भी काम करने से पहले उसका ऑब्जेक्टिव आप सेट करते हैं। ये काम आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों का जवाब देने के लिए आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर उसको अचीव करने के लिए आप उसके पीछे लग जाते हैं। हम इंग्लिश ग्रेड 1 को क्यों पढ़ा रहे हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स आप एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बना देते हैं। हम चाहते हैं कि पहले स्टेज पे नंबर 1 उनको अल्फ़ाबेट्स आ जाए, उनकी प्रोनाउंसिएशन आ जाए। सेकंड स्टेज पे उनके दो अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर एक साउंड प्रोड्यूस हो, ठीक है। इसी तरह होते होते नेक्स्ट ग्रेड में उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, जिसको हम करिकुलम आर्टिकुलेशन कहते हैं। होते होते 12, लेकिन जो टारगेट्स होते हैं वो बेसिकली बनाए जाते हैं एंड्स इन माइंड। 12 साल कोर्स करने के बाद 3 लेवल्स पर बच्चों पे या लर्नर्स की सूरत क्या होगी। मिसाल के तौर पर उनके नॉलेज का लेवल क्या होगा, उनमें कौन से स्किल्स डेवलप हो गए होंगे, एक्सपेक्टेशंस हैं। लर्निंग टारगेट्स बेसिकली एक्सपेक्टेशंस हैं, और उनके बिहेवियर का क्या होगा, किस तरह का बिहेवियर होगा। फिर हर सब्जेक्ट के अपने रिक्वायरमेंट्स हैं। अब जैसे इंग्लिश की मैं मिसाल देता हूँ, आप लोगों के सब्जेक्ट साइंस के होंगे, अलग करिकुलम अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। मैं आसानी से समझने के लिए इंग्लिश की मिसाल लेता हूँ। 12 जमात लर्निंग टारगेट, अब हर सब्जेक्ट के अपने लर्निंग टारगेट्स हैं। हम फॉर एग्जांपल इंग्लिश है सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, की लर्निंग एरियाज होते हैं। अगर मैं छठी से लेकर 8वीं तक साइंस की बात करूँ, वो जनरल साइंस है, ठीक है। लेकिन साइंस के फील्ड के अंदर ब्रॉडर लर्निंग के एरिया या कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हो, मुझे बता सकते हो। अगर मैं मिसाल दूँ, एक आपका सब्जेक्ट है उसमें से केमिस्ट्री, ठीक है। उसके अलावा क्या है, फिजिक्स है, बॉटनी और ज़ूलॉजी, यानी इसको एक मिला के बायोलॉजी हम कहते हैं। एक और अगर हम उसमें मिला दे स्पेस साइंस कर दे, एक और मिला दे टेक्नोलॉजी कर दे, ठीक है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लानर हूँ करिकुलम का, मैं कहूँगा कि छठी से 8वीं तक बच्चों का साइंस के हवाले से बेसिक कॉन्सेप्ट्स साइंस के हवाले से क्लियर हो। सबसे पहले मैं तय करूँगा डोमेन से मुराद कि कोई ऐसी चीज़ उस साइंस के से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट की मुझसे रह न जाए, जो मैंने आपके ब्रॉडर फील्ड, ये आगे जाकर फिर अपने फील्ड में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर तो आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट करना है, ठीक है। तो इसलिए करिकुलम डेवलप करते हुए फिर हम सबसे पहले डोमेन का भी ख्याल रखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हमसे रह न जाए। अब जो भी लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस के बेसिकली जो ब्रॉडर 4 स्किल्स हैं वो उनके डोमेन ही होते हैं। कौन से स्किल्स है जो लैंग्वेज के हैं?